लाहौर की एक लड़की की शादी होती है कनाडा में मुकीम एक पाकिस्तानी नौजवान के साथ। ये नौजवान शादी के कुछ सालों बाद अपनी बेगम को भी कनाडा ले जाता है। वहां जाके इसके पक्के पेपर बन जाते हैं। जो ही पक्के पेपर बनते हैं इस लड़की के, ये लड़की अपनी बचपन की मोहब्बत अपने साबिक आशिक को नहीं भूली होती जो कि लाहौर में होता है। और उसके बाद फिर कैसे प्लान करती है कि अब मेरे पक्के पेपर बन गए हैं तो अपने शोहर को मरवा दूं और जो मेरा साबिका दोस्त है, जो मेरा आशिक है, उससे शादी करके उसको कनाडा लेके आती हूँ और उसके साथ फिर बाकी जिंदगी गुजारूंगी। बहुत ही दर्दनाक वाकया जो कि पिछले साल पेश आया था। इसकी सारी तफसीलात मैं जनाब के साथ में पेश करता हूँ। ये जनाब कनूत नामी लड़की जो कि लाहौर के इलाका सोडीवाल में रहती है, थाना नवाकोट की हदूद इसको लगती है। इसके जो वालिद साहब है वहां पर 5 सिगरेट का उनका खोखा है। ये कोई बहुत अमीर तरीन फैमिली नहीं, लेकिन कनूत पढ़ी लिखी और इंतहाई खूबसूरत लड़की थी, जिसकी वजह से किसी ने जब रिश्ता करवाया तो अली रजा जो कि सांगला हिल में रहता है, उसकी फैमिली के साथ इनका राब्ता करवाया गया। तो लड़की खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने अपने बेटे अली रजा का रिश्ता कर लिया कनूत के साथ। अली रजा और उसकी सारी फैमिली कनाडा सेटल थी, कनाडा की नेशनल थी। अली रजा जो कि कनाडा में उबर चला के ठीक ठाक पैसे कमाता था। शादी हो गई, उसके फौरी बाद ऑफ कोर्स कनूत नहीं जा सकती थी, उसका एक प्रोसेस होता है। तो अभी ये कनाडा नहीं गई थी कि इनकी जो है ना वो एक बच्ची पैदा हो गई। फिर उसके बाद जो कनूत है ना ये भी 2021 में कनाडा चली जाती है, दूसरी बच्ची वहां जाके पैदा होती है। तो बेसिकली कनूत और अली रजा की 2 बच्चियां थी। इससे पहले कि मैं मजीद स्टोरी को आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा मैं ये आपको बता दूं कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की गई है ना, ये उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। ये अपने पास से कोई मुझे ख्वाब नहीं आया था कि मैंने ये स्टोरी शुरू कर दिया है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, कनूत को पकड़ लिया है और कनूत ने जो बयान दिए हैं या जो उसके मोबाइल से डाटा मिला है उसकी रोशनी में ये सारी चीज़ें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अच्छा, जब ये कनूत भी वहां चली जाती है तो इसकी भी 3 साल के अंदर अंदर, यानी 2021 में ये वहां जाती है, 2024 में इसकी नेशनैलिटी हो जाती है वहां की, यानी कि पेपर पक्के इसके बन जाते हैं। नेशनैलिटी मतलब कि पेपर पक्के बन जाते हैं। उसके बाद ये मुसलसल राब्ते में रहती है जो इसका साबिक आशिक था, उमैर कुरैशी उसका नाम है, और वो लाहौर में रहता था। दोनों एकेडमी में और स्कूल कॉलेजेस में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, लेकिन किसी भी वजूहात की बिना पर इनकी शादी ना हो सकी। शादी इनकी हो गई अली रजा की और कनूत की उमैर से ना हो सकी, लेकिन कनूत उमैर के साथ अभी तक राब्ते में थी, शादी और 2 बच्चियां होने के बावजूद। अच्छा, उसके बाद ये होता है, ये कनूत अपने तयशुदा प्लान के मुताबिक हस्बैंड से जान छुड़ाना चाहती है। वो कैसे? इसको ना 1 वे टिकट करवा के ना कनाडा से, तो कहती है जब पाकिस्तान हो क्या मेल मुल के आ जी आनो, जो भी कहती है ये बंदा जनाब आ जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान जब आता है तो उसके बाद फिर ये जनाब उसको अपने जो उमैर कुरैशी लड़की उसके साथ राब्ते में रहती है, प्लान करते हैं, लेकिन इसको मरवाया नहीं जा सका। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं लेकिन जो प्लान है वो मुकम्मल नहीं हो पाता। उमैर कुरैशी कहता है कि जनाब ये लड़की वापस आए खुद और फिर मिलकर कुछ करते हैं। तो कनूत भी इस लड़के को भेजने के बाद इसको बताए बगैर, यानी अपने शोहर को बताए बगैर टिकट करवा लेती है और ये भी लाहौर आ जाती है। और लाहौर सीधा अपने घर नहीं आती, अपने वालदैन के घर नहीं आती, बल्कि जाती है उमैर के पास सीधा एयरपोर्ट से। और उमैर के साथ ही ये गुलबर्ग में एक 4 स्टार होटल है, वहाँ कमरा बुक करते हैं, वहाँ नाइट स्टे करते हैं। यानी जिस दिन ये वहाँ पहुंचे हैं वो सारा दिन प्लानिंग करते हैं, रात सारी प्लानिंग करते हैं, अगला दिन सारा प्लानिंग करते हैं। उसके बाद फिर ये लड़की अपने घर जाती है, यानी कि अपने माँ बाप के घर जाती है, लाहौर वाले घर, सांगला हिल नहीं। तो वहाँ ही जनाब ये बुला लेती है अपने शोहर को सांगला हिल से कि आप भी आ जाओ, इधर ही मैं आ गई हूँ। तो घर वाले यानी इसके बाप को भी नहीं पता होता कि मेरी बेटी आ रही है। अच्छा, उसके बाद जब ये आ जाते हैं तो अब जनाब प्लान का जो है ना असल रुख शुरू होता है। ये विद इन फ्यू डेज इनकी कोशिश होती है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो एक दिन पूरा प्लान किया जाता है। उमैर और इसका एक साथी और है, वो जनाब दोनों जो है ना मोटर बाइक पर तैयार होते हैं। ये लाहौर में ही सोडीवाल में ही घर आता है वापस शाम को अपने ससुराल वालों के घर, लेकिन बच जाता है। फिर इनकी कॉल आपस में होती है कनूत की, तो कनूत कहती है कि मैं दोबारा इसको वापस भेजती हूँ। तो रात जब 11-12 का टाइम होता है तो कनूत अपने दोबारा हस्बैंड को कहती है कि पिज़्ज़ा या खाने पीने की चीज़ें लेके आओ बाहर से। वो फिर चला जाता है। जब वो लेके आ रहा होता है तो अपनी गली में पहुंच जाता है। तो पुलिस के मुताबिक, जो पुलिस को रिपोर्ट दी गई है FIR के लिए, उसके मुताबिक ये जनाब जब अपनी गली में पहुंचता है तो 2 नौजवान यानी कि उमैर और एक दूसरा लड़का, वो जनाब इसको घेर लेते हैं और
कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये भी कहा गया कि ये उस वक्त पास मौजूद थी, ये जो कनूत भी है, और ये जनाब कनूत को पता था कि अब तो ये जिंदा नहीं रहेगा, लिहाजा कनूत पास मौजूद थी और उन दोनों नौजवानों ने इसको गोली मार दी और डकैती का रंग देने के लिए इसका मोबाइल और चीज़ें छीन के भागे कि जी वो चोर आए थे, चीज़ें जो है ना वो ले गए हैं और मज़ाहमत पर इसको मार दिया है। उन्हें यह नहीं पता था कैमरे चल रहे हैं। बहरहाल जो पूरे इलाके में उसमें जो ना सीसीटीवी लोगों के घरों में भी और दुकानों में भी कैमरे लगे हुए थे। बहरहाल ये वहां जनाब इसको मार दिया गया। ये बंदा जहां जख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से चला गया, अली रजा, जिसने इसको लड़की को भी कैनेडियन सिटीजन बनाया था। तो आज कैनेडियन सिटीजन उसका जो है ना वो क्या हाल किया। अच्छा, अब जनाब बताता हूं, उसके बाद कुछ ये भी कहते हैं कि कनूत वहां पे मौजूद नहीं थी, लेकिन कनूत के घर के पास ये वाकया हुआ। बहरहाल जो भी था, पुलिस ने बाद में कनूत को पकड़ा तो बहुत सारी चीजें सामने आई। अच्छा, इसकी जो फैमिली है ना अली रजा की, सांगला हिल में, वो भी ऑलरेडी कनाडा से आई हुई थी। वो सांगला हिल में थे और 2-3 दिन बाद उन्होंने उम्रे पे जाना था और उम्रे से फिर उन्होंने वापस कनाडा चले जाना था। यानी पेरेंट्स जो होते हैं जो हैं इसके अली रजा के, उसके बाद वो भी आ जाते हैं, पुलिस को दरख्वास्त देते हैं, पुलिस मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर देती है। दरख्वास्त जब दी जाती है ना तो इसका ससुर और सास जो है ना वो पुलिस को कहते हैं कि इनकी आपस में नाचाकी भी रहती थी और हमें लड़की पर भी शक है, लड़की भी कुछ करवा सकती है। पुलिस को एक क्लू मिल गया, लेकिन पुलिस को शवाहिद चाहिए थे, इसलिए वो सारे जो हकायक देखते रहे, सीसीटीवी फुटेज ली और उसके बाद मोबाइल डाटा लिया और उन्होंने कनूत को भी गिरफ्तार कर पकड़ लिया, शाम ने तफ्तीश कर लिया। उसके मोबाइल में बहुत सारा डाटा डिलीट हो चुका था, लेकिन जो मौजूद था वो जनाब कॉलें किसको की हैं, क्या क्या उसका सारा प्लान निकाला। उसके मुताबिक फिर पुलिस ने एक डायरेक्शन ली और पता चला कि ये जनाब फलां होटल में भी रात रही है जब कनाडा से आई थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस वहां पे गई उस होटल में, उसकी उस दिन की फुटेज निकाली, वाकई ये उमैर के साथ लिफ्ट में बैठ के होटल में आई थी और वो साबित हो गया। और उनकी जो बुकिंग थी वो सारा कुछ रजिस्टर में मौजूद था। ये साबित हो गया कि जी उमैर से मिली या रात सारी उसके पास रही है। इसके साथ साथ फिर जनाब पुलिस ने सारे शवाहद इकट्ठे किए और पुलिस जो लड़की है उसने भी उगल दिया जो भी प्लान था। तो फिर अब जनाब तीनों मुलजमान यानी कि लड़की, ये जो कनूत, उमैर कुरैशी और इसका एक जो दोस्त है जो साथ इस सारी साजिश में मुलव्वस था, उनको गिरफ्तार कर लिया और हर चीज़ क्लियर हो गई। जो एसपी साहब है उन्होंने भी इसको जो है ना बयान कर दिया है कि ये वाकई ऐसा ही हुआ जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद जनाब ये हुआ कि ये जो फैमिली है इन्होंने इंसाफ के लिए अपना आला हुकाम से अपील भी की कि हमारे जवान साला बेटे को इस तरह इन्होंने मार दिया है, डकैती का रंग देते हुए उसका कत्ल किया गया है, हमें इंसाफ चाहिए। दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि इस तरह के जो वाक़यात हैं ना ये कोई नए वाक़यात नहीं है, लेकिन पता उनको ही होता है कि जिनकी औलाद के साथ ये वाक़यात होते हैं। आम लोगों के लिए एक वाक़या हुआ, वीडियो देखी, अगले दिन नया वाक़या, इस तरह ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि अली रज़ा जो कि अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रहा था वहाँ पे, वो जनाब पाकिस्तानी एक लड़की और उसके साथ शादी करता है, कोई जहेज़ का भी कोई मुतालबा नहीं है, डायरेक्ट लड़की है तो चले मुतवस्सित तबके की है, वालिद उसका पान सिगरेट का खोखा है तो चले खूबसूरती की वजह से। आपको पता ना कि जब बाहर के मुल्कों में लोगों के पास सब कुछ होना तो वो पाकिस्तान आके अगर शादी करना चाहते हैं तो अमीर लोगों की तलाश में नहीं वो होते। उनकी कोशिश होती है कि लड़की पढ़ी लिखी हो या खूबसूरत बस हो, बस जी मेरे चलती फिरती सोनी लगे। ये भी ऐसा ही था क्योंकि अली रज़ा खुद जवान नौजवान था और खूबसूरत था, जोड़ी बहुत सही थी। लेकिन ये जो लड़की है इसके जो पुराना मुआशका था उसने कई घर तबाह कर दिए। अली रज़ा का घर तबाह कर दिया, अपना घर तबाह कर लिया, 2 बच्चियाँ छोटी छोटी। उसके बाद उमैर का घर तबाह कर दिया, उसके साथ उमैर के साथ जो एक उसका शूटर दोस्त था उसका घर तबाह कर दिया। कमेंट करके बताइएगा गलती किसकी है, किसने जो गलत इकदाम उठाया और उसको सजा मिली। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। जहाँ रहे खुश रहें और उनसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।